हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेडिको मेंटोर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, यानी कि मेरिट लिस्ट के कितने परसेंटेज पे आपकी मेरिट लिस्ट में नंबर आने के गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सबसे कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करिए, क्योंकि ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ इसमें मेहनत लगती है और आपके छोटे से सपोर्ट से हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को वीडियोस वगैरह बनाने में बहुत हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलता है उससे। और आप अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले फ्यूचर में आपका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो कट ऑफ की वीडियोस है ये मैंने नॉर्मलाइजेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाई है। ये मैंने कोई हवाई बातें या हवा में देख के नहीं बनाई है। ये मैंने नॉर्मलाइजेशन का जो रूल लगेगा, जिस हिसाब से सीट्स हैं गवर्नमेंट की यूपी में, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से बच्चे इस वीडियोस को देख के डिमोटिवेट हों और हो सकता है बहुत लोगों को हेल्प भी मिल जाए। बट हाँ, इस वीडियोस का पर्पस सिर्फ इतना है ताकि आपको एक रफ़ आइडिया लग सके। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जैक्ट होगा, बट हाँ, आपको एक रफ़ आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि ये चीज़ें कितने हद तक आपके काम आ सकती हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ के टॉपिक पे। तो आप सभी को पता है कि एलाइड हेल्थ कोर्सेज़ में जो कोर्सेज़ हैं उनमें अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग कट ऑफ जाने वाली है, यानी कि BMLS, BPT एंड ऑल ये सब की। बट हम अलग अलग कट ऑफ के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल कट ऑफ के बारे में, यानी कि आपका कितना मैक्स मिनिमम आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के, जिसमें आपको कॉलेज आराम से अलॉट हो जाए। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं आपको नेक्स्ट पे। तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं, ये है ये कट ऑफ की मैंने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। और ये लिस्ट पूरी तरीके से नॉर्मलाइजेशंस के ऊपर बेस्ड होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, इन सब का मैंने अलग अलग मेरिट लिस्ट के हिसाब परसेंटेज के हिसाब से इनका कट ऑफ निकाला है, ठीक है। तो अब ये मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो जैसा कि स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने 2021 यानी कोविड के बैच वाले स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड और के जनरल स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आपको ये जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है, इस नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो पीछे जाके देख सकते हो। आप नॉर्मलाइजेशन का वीडियो देख के आओगे तो फिर आपको इस कट ऑफ के बारे में एकदम अच्छे से पता चल जाएगा कि ये कट ऑफ कितनी जाने वाली है। आप खुद से भी अपना कट ऑफ डिसाइड कर सकते हो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले नॉर्मलाइजेशन के ऊपर जो मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखी है उसको जाके आप लोग एक बार चेकआउट करो। तो ये जो जनरल के बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, उनका कट ऑफ रहने वाला है 85 प्लस। जी, 85 प्लस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जनरली जो जनरल का कट ऑफ रहता है वो हमेशा हाई ही जाता है, क्योंकि आपको पता है जनरल कैटेगरी में कोई रिजर्वेशन का रूल नहीं है। तो उनके कट ऑफ 85 प्लस जाने के हाई चांसेस है। और ये 85 प्लस जो हैं ये आपको मिनिमम किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए चाहिए। आप कोई सा भी मिनिमम आप कोर्स अगर चूज कर रहे हो, मतलब आपको काउंसलिंग कराने के लिए इतने परसेंटेज आपके होने चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सीट्स पाने के लिए। बाकी अगर आप जनरल स्टूडेंट हो, CBSE बोर्ड से पढ़े हुए, तो आपकी कट ऑफ 88 प्लस जाने वाली है। यानी 88 परसेंटेज प्लस के ऊपर ही आपकी कट ऑफ रहेगी, तभी आप अपने आप को कंसीडर करो कि आप एक सेफ जोन में हो।
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन लगेगा ना तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड सबके नंबर बराबर होने वाले। तो ऐसी केस में यूपी बोर्ड वालों को बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि यूपी बोर्ड में एवरेज पासिंग परसेंटेज स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। बाकी इस पे डिटेल वीडियो मैंने नॉर्मलाइजेशन वाले वीडियो में आपको बता के दी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और आईसीएसई बोर्ड वालों का जो कट ऑफ जाने वाला है वो भी, ये मैंने 84 लिख दिया है, बट ये 84 नहीं जाएगा, ये आपका आराम से जाएगा 86 प्लस ही रहेगा ये। क्योंकि आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, वहाँ पे भी एवरेज पासिंग स्टूडेंट सेम ही रहते हैं, या हो सकता है कि आईसीएसई वाले का ज़्यादा ही जाए सीबीएसई वालों से। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस ईयर में वो लोग पास आउट हुए हैं। और अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस यूपी बोर्ड से जो पढ़े हैं, उनकी कट ऑफ 83 प्लस आराम से रहने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 83 से कम उनकी कट ऑफ जाने वाली है। और सीबीएसई बोर्ड की जो रहेगी वो 86 से 88 तक जाएगी, ये 88 प्लस तक जाएगी। और फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ कोविड वालों की बात नहीं कर रहा, जो प्रमोट हुए हैं 2021 में, इनकी बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो यूडब्ल्यूएस आईसीएसई बोर्ड की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 85 प्लस रहने वाली है। इसी तरीके से ओबीसी, जी हाँ, ओबीसी के जो स्टूडेंट है जो यूपी बोर्ड से पढ़े, उनकी कट ऑफ 82 प्लस रहने वाली है। अब कोई तो कहेगा भैया मेरे 80% भी हैं, मेरे 75% भी है, 78% भी हैं, तो आपके ऐसा नहीं कि आपका मेरिट लिस्ट आपको डाउन जाएगी या आपको उसमें चांसेस नहीं मिलेगा, आपको भी चांसेस मिलेगा। बट मैंने ये एक जनरल कट ऑफ बताना चाहा है 82 प्लस वालों के लिए, जो अपने आप को सेफ़ कंसीडर कर सकते हैं। उसके पीछे जो कट ऑफ वाले हैं वो स्टूडेंट भी सेफ़ है, लेकिन डिपेंड करता है वो किस ईयर में पास हुए यूपी बोर्ड के। ठीक है, अब आप 2023 में पास हो गए तब दूसरा आपका कट ऑफ, मतलब तब आपके चांसेस बन जाएंगे। बट अगर आप 2023 नहीं पास होकर 2024-25 में हो, तब आपके चांसेस शायद 70-75% वाले यूपी बोर्ड वालों का ना बने। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट है जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उनका कट ऑफ 86 प्लस जाने वाला है। और ओबीसी से जो आईसीएसई के स्टूडेंट्स आने वाले, उनका भी कट ऑफ 86 प्लस ही रहेगा। ठीक है, उनका कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है सीबीएसई बोर्ड ओपी बोर्ड, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं। इसी तरीके से एससी कैटेगरी जो है यूपी बोर्ड के, उनका कट ऑफ जाने वाला है 80 प्लस। ठीक है, 80 प्लस आराम से उनका कट ऑफ जाएगा। और एससी कैटेगरी के जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनका 83 प्लस जाएगा। अब आप कहोगे एससी कैटेगरी का इतना हाई कैसे बता रहे हो आप? एससी कैटेगरी और यूपी बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आपने नहीं क्रिएट किया है। क्योंकि ऐसा इसलिए मैंने किया है क्योंकि यहाँ पे भी स्टिल वही चीज़ लागू होती है कि आप किस ईयर में पास हो रहे हो। ठीक है, पास आउट किस ईयर में हो रहे हो सकता है कि यूपी जो एससी कैटेगरी जो यूपी बोर्ड से पढ़े, उनका कट ऑफ 75 भी रहेगा। ठीक है, 75 to 80 के बीच में भी रहेगा, तो भी उनके चांसेस बन रहे हैं ऐसी कैटेगरी की यूपी बोर्ड की। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड से ऐसी कैटेगरी के, उनके तो आराम से 80 प्लस रहने वाले हैं, कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। आईसीएसई बोर्ड का मैंने बता ही दिया है कि आईसीएसई और यूपी बोर्ड में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। एसटी ओबीसी के कट ऑफ जो ये 77 मैंने थोड़ी ज़्यादा लिखी है, ये आप मान के चलो कि 75 या 73 से 75 के बीच में रहेगी। ठीक है, एसटी ओबीसी की। तो और एसटी सीबीएसई का अगेन 75 प्लस, ये 79 मैंने लिखा है, बट यहाँ पे आप 75 प्लस पकड़ लो। और एसटी आईसीएसई की भी वही सेम रेंज 75 प्लस ही रहने वाली है। तो ये पूरा जनरल कट ऑफ था, आपका एक आइडिया दिया है मैंने। अलग अलग बोर्ड से अगर आपने पढ़ा है तो आपका मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए कि आप अपने आप को एक सेफ जोन में कंसीडर कर सको। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बेस्ड जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से मैंने ये कट ऑफ डिसाइड किया है। कोई ज़रूरी नहीं कि यही कट ऑफ जाए और आप इस चीज़ को लेके परेशान रहो। ठीक है, लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा यूपी बोर्ड वालों को मिलने वाला है अगर वो टफ़ ईयर्स में, मतलब टफ़ ईयर का मतलब होता है जिस साल एवरेज स्टूडेंट कम पास हुए थे, उस ईयर में अगर आपने पेपर दिया है तो पेपर टफ आया उससे मतलब नहीं है, उस ईयर में बच्चे कितने पास हुए थे, कितने परसेंटेज बच्चे पास हुए थे, उससे मतलब है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कट ऑफ रहने वाली। बाकी आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको जो ना समझ में आई हो, जो आपको लगता है कि मुझे थोड़ा और इस पे डिटेल वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे मेरे डीएम्स में, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे
टेलीग्राम, जहाँ पे भी आप कांटेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो। बायो में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा। बाकी डीएम, बाकी कमेंट सेक्शंस तो खुला ही है, आप वहाँ पे आके जो भी आपकी क्वेरी हो आप वहाँ पे आके अपनी बता सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मैं ऑलमोस्ट हर लोग को रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आप फील फ्री होके कुछ भी पूछना चाहो पूछ सकते हो। आपको यहाँ पूछना है यहाँ पूछो, टेलीग्राम पे पूछना है टेलीग्राम पे पूछो, इंस्टाग्राम पे पूछना है इंस्टाग्राम पे पूछो। और हाँ, जिनके कट ऑफ इससे नीचे रह रहे हैं, जो मैंने एक्सपेक्टेड बताई है, उनको मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन है तो उसको आप कंसीडर करके ज़रूर चलो। अगर आपने CUET दिया है, अगर आपने CNET दिया है, अगर आपने कोई सा भी एग्ज़ाम, डी फार्मा, जेई कप, ये सब अगर दिया है तो उसको आप प्रायोरिटी दे के चलो। क्योंकि मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ है ना, एक तो सीट्स कम है, ठीक है, 700 प्लस ही सीट्स ही है टोटल, 700 प्लस या 700 से तो कम ही है। अगर 700 सीट्स है तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कट ऑफ इतनी जानी ही जानी है, क्योंकि इससे बहुत बच्चे अप्लाई किए हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद अगर ये सीट्स अगर इंक्रीज होती है, जो कि हाई चांसेस है इंक्रीज होने के सीट्स के, तो फिर ये कट ऑफ आप मान के चलो 2-2% कम कर देना इसमें से, तब आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। बाकी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन रहेगा, कोई क्वेरी रहेगा तो आपको मैं ज़रूर आपसे, आपको मतलब आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मैंने आपको, हाँ, एक मैंने नहीं बताया कोविड वालों को क्यों इंक्लूड नहीं किया मैंने। तो कोविड वालों को इसलिए नहीं इंक्लूड किया ना, क्योंकि जब कोविड हुआ था उसमें जो प्रमोट हुए थे बच्चे, उसमें तो भर भर के नंबर मिले। मतलब आप, मैंने एक डेटा देखा, 99% बच्चे पास हो गए थे वहाँ पे। 99%, कोई फेल ही नहीं हुआ था, सब पास हो गए थे और सबके अच्छे से अच्छे नंबर आए थे, ठीक है। तो कोविड वाले स्टूडेंट्स को तो मुझे नहीं लगता कि कोविड वाले स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा इस नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। बाकी जो भी कोविड के स्टूडेंट्स हैं उनको एक और सलाह दूंगा कि आप लोग अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो, अगर आप नीट की कर रहे हो, अगर आप किसी और एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो फिर आप उसमें जी जान से लग जाओ, ठीक है। इसके भरोसे आप मत रहो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत हाई चल रहा है सिस्टम, ठीक है। तो आप अपना पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ठीक है। ये कट ऑफ की वीडियोस के चक्कर में बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी मेहनत के दम पे ही चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। और यही नहीं, आपको आपका ये जो प्रमोट वाला मार्कशीट है ना, ये आपको हर जगह दिक्कत देगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट लक टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।